नमस्ते, मेरा नाम बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिलने के बाद समाजवादी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद से समाजवादी पार्टी अब 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। वो 2027 के लिए पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए अपने एक एक नेता पर, एक एक विधानसभा पर उसकी तैयारी है और उसकी नज़र उत्तर प्रदेश में 27 की सत्ता पर है। जो उत्तर प्रदेश की सत्ता है वो 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। अभी 2 साल का समय है, मार्च 2027 के आसपास चुनाव होना है उत्तर प्रदेश का। लेकिन अभी से ही मानो उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले के तहत, जिस फार्मूले के तहत 2024 के चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करती है, उसी फार्मूले के तहत वो 2027 में भी चुनाव के लिए जा रही है। और इस समय उसी पीडीए फार्मूले के तहत उसने अपने जो एक एक कैंडिडेट, एक एक विधानसभा पर वो काम कर रही है। और उन्हीं में से हम इस समय 25 ऐसे क्षेत्रों से ऐसे लोगों के नाम लेकर आए हैं जो अखिलेश यादव, जिनकी लिस्ट तैयार है, उनको आदेश कर दिया गया है कि आप क्षेत्र में बने रहिए, आपको चुनाव लड़ना है। वो 25 नाम कौन से हैं और किनको अखिलेश यादव ने इस लिस्ट में जारी की, इस लिस्ट में उनको आदेश किया है कि आप जाइए और आप लखनऊ के बजाय आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए और हर हाल में चुनाव जीत के आना है। हम एक एक सीट पर आपको बताएंगे कि एक एक सीट पर कौन से वो नाम है जहां अखिलेश यादव जिन पर भरोसा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। पहला नाम जो आ रहा है, पहला जो जिस पर अखिलेश यादव जिनको आदेश किए हैं कि आपको क्षेत्र में ही बने रहना, वो पहला नाम कौन सा है? वो पहला नाम है नवल किशोर साक्य। ये फर्रुखाबाद से सीट से इनको चुनाव की तैयारी, एक सीट पर बोल दिया गया है कि आप चुनाव क्षेत्र में बने रहेंगे और आपको चुनाव लड़ने। ये वही नवल किशोर साक्य हैं जो फर्रुखाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और इन्होंने धांधली का आरोप लगाया था कि इनको समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने तमाम ट्वीट किए थे। शिवपाल यादव इनके लिए फर्रुखाबाद भी गए थे और आरोप था कि वहां पर इन्हें लोकसभा के चुनाव में महज कुछ वोटों से, लगभग 3000 वोट से इनको फर्जी चुनाव हरा दिया गया था। अखिलेश यादव इनको 2027 में फर्रुखाबाद से चुनाव की तैयारियों के लिए बोल चुके हैं और इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जो अगला जो नाम है, दूसरा नाम है वो अतुल प्रधान। ये अतुल प्रधान मेरठ की सरधना सीट से मौजूदा विधायक हैं। अक्सर लोग विधानसभा में ये फायर रहते हैं वहाँ के मुद्दों को लेकर। कभी ये हमेशा सड़कों पे आपको मेरठ में दिखेंगे, जो मेरठ के जो जमीनी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में एक्टिव रहते हैं और इनको अखिलेश यादव का प्रिय भी माना जाता है। अखिलेश यादव ने इन्हें फिर से सरधना सीट पर ही इन्हें चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आदेश दे दिया है। और ये जो अगला नाम है रमेश बिंद है, मझवा मिर्जापुर से इनकी बेटी उपचुनाव में चुनाव लड़ी थी। ये लोकसभा का चुनाव मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ लड़े थे। वहाँ भी इन्होंने एक बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा था अनुप्रिया पटेल के सामने और लगभग 30-35 हज़ार के वोटों से अनुप्रिया पटेल वहाँ चुनाव जीतने में सफल रही थी। ये चुनाव 30-35 हज़ार वोट से चुनाव हार गए थे। इनको फिर से वहाँ का एक बड़ा नाम है, बिंद में इनकी अच्छी खासी पैठ रखते हैं। तो अखिलेश यादव ने इन्हें भी आदेशित कर दिया है, एक सीट पर जो मिर्जापुर की मझवा सीट पर ये चुनाव लड़ेंगे। और अखिलेश यादव ने इनको बता दिया है कि आपको लखनऊ के बजाय अपने क्षेत्र में ही डटे रहना है और हर हाल में ये सीट, मझवा सीट जो उपचुनाव में बीजेपी चुनाव जीत गई थी, वहां पर इन्होंने कहा है कि ये सीट 27 में समाजवादी पार्टी की झोली में चाहिए और उसी के तहत इन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। जो चौथा नाम निकल कर आ रहा है वो है अनिल प्रधान। ये बहुत सरल विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं चित्रकूट विधानसभा से और ये अपने पगड़ी और अपने ड्रेस और अपनी सरलता के लिए जाने जाते हैं। बेहद सरल हैं, बेहद और जनता के बीच में इनकी जो पहुंच है वो इनके क्षेत्र में बताई जाती है कि बेहद दिलचस्प कोई भी काम होता है ये जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और इनको फिर से जनता के बीच में ही रहने के लिए बोल दिया और अभी से आदेशित कर दिया है कि अगला चुनाव आपको चित्रकूट से लड़ना है। और जो अगला नाम फिर आ रहा है जिन पर अखिलेश यादव भरोसा जताए हैं, ये पांचवा जो है वो इंद्रजीत सरोज हैं। सरोज जो पासी बिरादरी के बड़े नेता हैं, ये इससे पहले बसपा के नेता हुआ करते थे, बसपा के कैडर नेता हैं, बड़े नेताओं में शुमार हैं और ये मजनपुर विधानसभा कौशाम्बी से मौजूदा विधायक हैं। वहीं कौशाम्बी से इनके बेटे सांसद हैं और अब ये इनको फिर से लगा दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में दलित जो खासकर पासी बिरादरी, उनमें बड़े चेहरे हैं। अखिलेश यादव ये आप आने वाले समय में इनको आप स्टार प्रचारक के रूप
रूप में भी देखेंगे, तो इसलिए इनको पहले से ही कह दिया है कि आपको अपने क्षेत्र में रहना और अपने क्षेत्र के साथ साथ इनको आसपास की भी अगल बगल की सीटों पर भी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको पैनी नज़र रखनी है। और जो फिर अगला नाम है, 7वां नाम जो आएगा वो है संदीप यादव। संदीप यादव को आपने खूब देखा होगा, प्रयागराज जब कुंभ चल रहा था तो वहाँ पे इन्होंने मुलायम सिंह यादव सेवा समिति के नाम से वहाँ नेताजी की मूर्ति को स्थापित करते इन्होंने खूब नाम कमाया। और ये प्रयागराज उत्तरी से ही ये 2022 का चुनाव लड़ चुके हैं। वहाँ पर इन्होंने अच्छी खासी फाइट 2022 के चुनाव में दी थी। हालांकि इस समय वो सीट भाजपा के कब्जे में है, भाजपा वहाँ से सिटिंग विधायक है, लेकिन इनको वहाँ से तैयारी के लिए आदेश हो चुका है कि आपको प्रयागराज में लोगों के बीच में और क्षेत्र में रह के अपनी जो है लोगों के बीच में बने रहना है, हर किसी के सुख दुख में पहुंचना है, कोई भी कोर कसर 2027 के लिए नहीं छोड़नी है। और आप चुनाव में जा रहे हैं तो इस सीट पे भी संदीप यादव का लड़ना तय है। अगला जो नाम है ये है आनंद सेन यादव। बीकापुर अयोध्या सीट है। बीकापुर ये आनंद सेन परिवार का कहा जाता है कि गढ़ बताया जाता है अयोध्या। इनके पिताजी जो वहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं अयोध्या में और 3 बार सांसद रहे हैं। ये इनका तो आनंद सेन भी ये स्वयं भी वहाँ बीकापुर से पूर्व विधायक रहे हैं। पिछली बार इनको रुदौली भेजा गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था समाजवादी पार्टी ने जो सफल नहीं रहा, तो इनको फिर से बीकापुर से ही इनको तैयारी के लिए आदेशित कर दिया गया है कि आपको बीकापुर विधानसभा में बने रहना है और 2027 का चुनाव आप बीकापुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको क्षेत्र में। और इनकी वहां पर आप सक्रियता भी देखेंगे, जब आप जो आसपास के लोग होंगे, जो बीकापुर अयोध्या के लोग होंगे, वो जानते भी होंगे कि ये क्षेत्र में इस समय सक्रिय हो चुके हैं, लोगों के बीच में इनका आना जाना शुरू हो गया है, ये लोगों के बीच बने हैं। तो अब इनका जो अयोध्या की बीकापुर सीट से यानी कि आनंद सेन यादव को ये तय है कि ये चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने इनको बता दिया। अगला जो नाम है वो पवन पांडे। ये भी अयोध्या में जहां रामलला विराजमान है, जहां राम मंदिर विराजमान है, वहीं विधानसभा सीट से पवन पांडे को भी आदेशित किया गया है कि आप विधानसभा अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अयोध्या जहां पर भाजपा की एक बड़ी करारी हार हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद मिल्कीपुर चुनाव आया तो मिल्कीपुर चुनाव में भाजपा ने उसका बदला लिया और बड़ी अंतर से मिल्कीपुर का चुनाव जीता। और उस चुनाव में भी पवन पांडे को आपने सक्रिय भूमिका में देखा, ये लीड करते हुए नजर आए। तो अयोध्या से इनको अभी से ही कह दिया गया है कि आप अयोध्या की आपसे आपकी सीट कंफर्म है और आपको अयोध्या से चुनाव लड़ना है। ये अयोध्या से ही पूर्व विधायक रहे, 2012 से 17 अखिलेश यादव की सरकार में ये अयोध्या से विधानसभा से विधायक थे और दर्जा प्राप्त मंत्री भी थे, इनके पास मंत्रालय भी था। तो ये अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में भी शुमार हैं। तो इनको अयोध्या से यानी कि अयोध्या विधानसभा से पवन पांडे का टिकट कंफर्म है, जो खबरें आ रही हैं, और इनको बता दिया गया है कि आपको अयोध्या में ही डटे रहना है। अगला नाम है नाहिद हसन। ये बड़ा नाम है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाहिद हसन। इनकी बहन इकरा हसन कैराना से ही सांसद हैं, ये खुद स्वयं विधायक हैं। नाहिद हसन जो इकरा हसन के बड़े भाई हैं, कैराना विधानसभा से तीसरी बार ये चुनकर विधानसभा में है, विधायक हैं। और फिर से चौथी बार के लिए भी इनका नाम इनको अखिलेश यादव ने बताया है, बोल दिया गया है कि आपको क्षेत्र में बने रहना है, आपको वहीं रहना है, लोगों के बीच में रहना। और चौथी बार भी इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा और ये 2027 में चेहरे होंगे समाजवादी पार्टी के कैराना से। अगला जो 11वां है महाराजी प्रजापति। ये काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं। गायत्री प्रजापति की ये वाइफ हैं, उनकी पत्नी हैं, धर्मपत्नी हैं और मौजूदा ये अमेठी विधानसभा से मौके पर ये सिटिंग विधायक हैं। हालांकि इन दिनों माना जा रहा है कि इनकी समाजवादी पार्टी से दूरियां हैं, कही जा रही हैं। लेकिन जो अमेठी है, अमेठी में कहा जाता है कि प्रजापति परिवार का एक गढ़ कहा जाता है। वहाँ प्रजापति परिवार इससे पहले गायत्री प्रजापति ने जो वहाँ पर 2012 से 17 के बीच में उनके पास एक पावरफुल मंत्रालय था, तो उसके तहत जो उन्होंने काम कराया था, तो उनकी लोकप्रियता आज भी अमेठी में कायम है। और उसी को देखते हुए ये कन्फर्म है गायत्री प्रजापति परिवार को ही टिकट होना है। तो इनको आदेशित कर दिया गया है प्रजापति परिवार को कि आपको अमेठी में बने रहना है, अमेठी में लोगों के सुख दुख में पहुंचना है। हालांकि अभी तो इनकी जो राज्यसभा चुनाव के बाद से और जो बीते लोकसभा चुनाव है, इनकी बागी विधायकों में इनका नाम शुमार है इस समय सपा के। लेकिन जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि जो पीडीए के लोग हैं, जो बगावत करके इस तरह के गए थे, उनका समाजवादी पार्टी 27 में फिर से स्वागत करेगी और समाजवादी पार्टी में फिर से 27 में ये लोग आएंगे और इनको
टिकट भी इन्हीं के परिवार गायत्री प्रजापति परिवार को ही टिकट होना है अमेठी से। अगला जो नाम है 11वां नाम, ये उषा वर्मा है, दलित समाज से आती हैं, हरदोई से हैं और ये हरदोई में लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी और अच्छा फाइट की थी इन्होंने, अच्छा चुनाव लड़ा था। लगभग 25 से 30 हज़ार वोटों से ये चुनाव में हारी थी। लेकिन जो चुनाव था हरदोई का एक समय माना जा रहा था कि उषा वर्मा बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन आखिरी मौके पर ये चुनाव हार गई थी और इनको फिर वहाँ से आदेशित किया गया कि उषा वर्मा पूर्व सांसद भी हैं ये हरदोई से, तो इनको फिर से वहाँ पर लगा दिया गया है कि आपको बने रहना है क्षेत्र में और आपको विधानसभा 2027 के चुनाव में आप प्रत्याशी होंगी और आपको चुनावी मैदान में जाना है। ये अगला नाम है ललितेश पति त्रिपाठी भदोही से इनको कहा गया है और ये गठबंधन के प्रत्याशी थे। लोकसभा का चुनाव ये भी लड़े थे 2024 में और ये भी बहुत बढ़िया चुनाव लड़े थे, अपने प्रतिद्वंदी से महज कुछ वोटों से ही पीछे रह गए थे, आखिरी वक्त में ये भी चुनाव हारे थे। और ये जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस से ये चुनाव लड़े थे और यहाँ ये गठबंधन के तहत अखिलेश यादव ने ये सीट टीएमसी को दी थी ममता बनर्जी को और उसी के सिंबल पर ये चुनाव लड़े थे और बावजूद उसके ये चुनाव बढ़िया लड़े, नया सिंबल था। कहा जा रहा है कि ये 2027 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इनको कहा गया है चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया गया है और ये तैयारी में भी जुटे हुए हैं। अगला जो नाम निकल के आ रहा है 14 राजा रामपाल, ये भी लोकसभा के प्रत्याशी थे, पूर्व सांसद है, ये अकबरपुर से जो कानपुर की बगल की सीट है, कानपुर जो ग्रामीण सीट जिसे कहा जाता है, तो वहाँ से ये पूर्व सांसद रहे हैं और इस बार भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे। ये भी अच्छी खासी चुनाव लड़े थे, ये लगभग 40,000 के आसपास से ये चुनाव हारे थे और अखिलेश यादव ने फिर से इन्हें कानपुर की देहात की किसी भी सीट से इनको चुनाव तैयारी में है, ये तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में बने हैं। अखिलेश यादव ने इनको भी आदेशित किया है कि आपको लखनऊ के बजाय अपने क्षेत्र में और कानपुर में बने रहना है। अगला नाम जो आ रहा है सूरज सिंह है, ये गोंडा से पंडित सिंह के जो बेटे हैं, ये गोंडा विधानसभा से इनका चुनाव लड़ना तय है और इनका भी टिकट तय है। इनका भी अखिलेश यादव का आदेश है कि आपको क्षेत्र में रहना है। तो आप अभी तक जो नाम आ रहे हैं ये वो अखिलेश यादव को वो चेहरे हैं जो पहली लिस्ट में जो इनका नाम होना है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 के लिए कितने निचले तरीके से काम कर रही है, धरातल पे काम कर रही है, एक एक सीट पर एक एक लोगों पर काम कर रही है। तो अगला नाम जो आ रहा है वो अगला नाम है अमरनाथ मौर्य, फूलपुर विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे और इनको फूलपुर चुनाव विधानसभा से आदेशित किया गया है कि आपको फूलपुर में ही बने रहना है। फूलपुर से ये महज 3,000 वोटों से ये चुनाव हारे थे लोकसभा का बीते चुनाव में और बेजोड़ चुनाव लड़े। लास्ट में आरोप इनको जब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था फूलपुर से तो कई मंचों से इनको लोगों ने रोते हुए भी देखा। इनका दर्द था कि इनको जबरदस्ती चुनाव हराया गया। वहां इन्होंने आरोप लगाया इनकी बिरादरी के जो केशव प्रसाद मौर्य हैं कि उनकी दखलंदाजी के बाद ये लोकसभा का चुनाव इनको हराया गया। 3,3200 से ये चुनाव हारे थे। इनका दर्द वो बयां करते रहते हैं अक्सर ये मंचों से और उसी दर्द को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं कि 2024 में इन्हें जबरदस्ती चुनाव हरा दिया गया था। तो अगला नाम जो आ रहा है वो है भीम निषाद। भीम निषाद को एक समय था लोकसभा 2024 के चुनाव में सुल्तानपुर से इन्हें मेनका गांधी के खिलाफ इनको टिकट दिया गया था। ये तैयारियों में जुटे थे लेकिन इनकी किसी जो वहाँ से रिपोर्ट आई कि चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं उस हिसाब से तो इनका आखिरी मौके पर टिकट काटकर राम भुवाल निषाद को टिकट दिया गया इनकी जगह। हालांकि जो जमीन तैयार की गई थी सुल्तानपुर में, कहा जाता है कि भीम निषाद का उसमें एक बड़ा रोल था। सुल्तानपुर में जो धरातल पर निषादों के बीच में जाकर समाजवादी पार्टी के लिए एक जमीन तैयार करना 2024 के चुनाव में, जिसका फायदा राम भुवाल निषाद को हुआ और मेनका गांधी जैसे बड़े चेहरे को, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता को हराने में समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर से कामयाब रही और पहली बार वहां सुल्तानपुर में अपना सांसद बनाया। तो इनको सुल्तानपुर की जो नाम आ रहा है, जो इन दिनों जो इनकी सक्रियता दिखाई दे रही है, वो इस समय ये जयसिंहपुर सीट है। जयसिंहपुर में जो निषाद बाहुल्य सीट है, अभी भी वहां पर निषाद पार्टी के विधायक हैं राम बाबू उपाध्याय, वो जो निषाद पार्टी से चुनाव जीते। निषादों की बाहुलता को देखते हुए इनका नाम हालांकि जयसिंहपुर से आ रहा है कि जयसिंहपुर से समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाने जा रही है और इनकी सक्रियता भी जयसिंहपुर में सुल्तानपुर में बढ़ गई है। ये लगातार सुल्तानपुर में बने हुए हैं और
फिर जो अगला नाम है ये पूजा शुक्ला है, लखनऊ उत्तरी से। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की 2022 में भी ये प्रत्याशी थी और इन्होंने बढ़िया चुनाव लड़ा था और उसी को देखते हुए ये अखिलेश यादव के करीबियों में भी गिनी जाती हैं। उसी सक्रियता को देखते हुए और इनका जो 2022 का जो रिजल्ट था उसके तहत अखिलेश यादव ने इनको अभी से ही लगा दिया है कि आपको उत्तरी लखनऊ में बने रहना है और वहाँ क्षेत्र में आपको लोगों के बीच में जाते रहना है। इनका टिकट भी कंफर्म है, ये चुनाव लड़ने जा। अगला नाम जो है वो है महेंद्र नाथ यादव हैं। ये बस्ती विधायक हैं, मौजूदा सिटिंग विधायक हैं और समाजवादी पार्टी बस्ती के ये जिला अध्यक्ष भी हैं। मिल्कीपुर जो उपचुनाव था उसमें इनकी भूमिका काफ़ी, जो पर्दे के पीछे वाली भूमिका थी, इनकी बड़ी भूमिका थी। ये चुनाव लड़ाने में माहिर हैं, कैडर के नेता कहे जाते हैं। तो ये बस्ती से इनका भी टिकट कंफर्म है और ये बस्ती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनकी सक्रियता इन दिनों देखी जा सकती है। छाया वर्मा है, कटहरी अम्बेडकर नगर। ये अम्बेडकर नगर जो मौजूदा अभी सांसद हैं, लालजी वर्मा की बेटी हैं। उपचुनाव में इनका नाम आ रहा था कि ये लड़ेंगी, लेकिन आखिरी मौके पर लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट दिया गया था। लेकिन इस बार जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है उसमें छाया वर्मा कटहरी से इनकी सक्रियता बढ़ गई है और इनका नाम कंफर्म, जो टिकट कंफर्म है उस लिस्ट में इनका नाम भी कंफर्म है। अगला जो नाम है अनु टंडन, ये पूर्व सांसद हैं उन्नाव से ही ये चुनाव साक्षी महाराज के खिलाफ ये चुनाव लड़ी थी। चुनाव में भी ये भी चुनाव आखिरी तक ये चुनाव में लड़ाई में थी। आखिरी मौके पर ये लगभग 40,000 के आसपास वोटों से ये चुनाव हारी हैं। तो इनको उन्नाव की सीट से, उन्नाव सदर से इनका नाम आ रहा है कि उन्नाव सदर से अनु टंडन, जो व्यापारियों में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो इनको चुनाव लड़ाने जा रही है समाजवादी पार्टी और ये उन्नाव से ये चुनाव लड़ने जा रही हैं। इनका भी नाम कंफर्म है। अगला नाम जो है वो ये हैं डॉक्टर एसटी हसन। ये मुरादाबाद से पूर्व सांसद हैं। इनका टिकट कटा। टिकट कटने के बाद भी इन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का सिपाही हूं और मैं समाजवादी पार्टी में बना रहूंगा। सीटिंग सांसद होते हुए इनका टिकट कटा और ये समाजवादी पार्टी में बने रहे, जिसके फलस्वरूप समाजवादी पार्टी ने पहली ही लिस्ट में इनका नाम आगे किया है कि मुरादाबाद से ही ये चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ाने जा रही है। अखिलेश यादव ने बोल दिया है कि आपको क्षेत्र में बने रहना है, अब लखनऊ आने की जरूरत नहीं, आपको टिकट आपके मुरादाबाद में मिल जाएगा, आपको बस जनता के बीच में बने रहना है। अगला जो नाम है वो श्रेया वर्मा है, पूर्व प्रत्याशी गोंडा समाजवादी पार्टी। ये बेनी वर्मा जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे, किसी दौर में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो बेनी प्रसाद वर्मा की ये सुपौत्री हैं, उनकी नातिन हैं और ये गोंडा से चुनाव लड़ी थी। गोंडा से राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ी। इन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा। ये बाराबंकी से जाकर गोंडा में चुनाव लड़ी। आखिरी मौके पर तक ये लड़ाई में थी और आखिरी मौके पर ये भी चुनाव हारी थी और समाजवादी पार्टी ने इनको जो है फिर से इन पर गोंडा में सक्रियता इनकी बढ़ाई गई है। अब इनका गोंडा में ही किसी सीट से इनको चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी और ये चुनाव में जा रही हैं और इनको जो है चुनाव में बोल दिया गया है कि आपको क्षेत्र में बने रहना है। अगला जो नाम है ये बड़ा नाम है, लौटर राम निषाद, और सीट भी बड़ी है। लौटर राम निषाद समाजवादी पार्टी के ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के। गोसाईगंज अयोध्या की सीट से चुनाव इनका नाम सामने आ रहा है और अखिलेश यादव ने कहा है कि आपको लड़ना है और ये वो गोसाईगंज सीट है जहां से बाहुबली अभय सिंह इस समय विधायक हैं, सपा के बागी विधायक हैं और गाहे बगाहे उनकी खबरें आती हैं कि वो समाजवादी पार्टी से बगावत करने के बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द ही हैं। उनकी जो आत्मा है, उनकी जो अंतरात्मा वो समाजवादी पार्टी में वापसी के लिए कह रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी से खबरें ये भी हैं कि अभय सिंह की वापसी के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है समाजवादी पार्टी ने और उसी के तहत, क्योंकि निषादों की अच्छी खासी वहाँ संख्या है गोसाईगंज में, तो उसी पीडीए के तहत, पीडीए फार्मूले के तहत ये लौटर राम निषाद को गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने इनको उनकी सक्रियता बढ़ाने को बोल दिया है कि आपको गोसाईगंज में अपनी सक्रियता बढ़ा देनी है और गोसाईगंज में अभय सिंह के खिलाफ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के गोसाईगंज के संभवतः ये प्रत्याशी भी रहेंगे। अगला जो नाम है वो राम अचल राजभर, बड़ा नाम है। बसपा के कभी एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, बसपा के कैडर कहा जाता है, बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अंबेडकर नगर विधानसभा से ये मौजूदा सांसद हैं
माफ़ कीजिएगा, मौजूदा ये विधायक हैं और फिर से 2027 के लिए इनका नाम इनको बताया गया कि आपका टिकट कंफर्म है और आपको अपने क्षेत्र में अपने आसपास बने रहना है, आसपास की सीटों में, क्योंकि ये बड़े नाम हैं तो इनके अपनी सीटों के साथ साथ आसपास की सीटों पे भरी इनकी, और जब चुनाव आएगा तो इनको आप अपनी सीट के साथ साथ अगल बगल के जिलों में इनको स्टार प्रचारक के रूप में भी आप देखेंगे। तो ये भी चुनाव में जा रहे हैं। और अगला जो है 25वां नाम, ये आसिम रजा है, रामपुर विधानसभा से। ये रामपुर से कहा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य मोहम्मद आजम खां साहब के ये बड़े खास बताए जाते हैं, और खास हैं क्योंकि जब आजम खां की सीट खाली हुई थी तो इनको उपचुनाव में लड़ाया गया था। उपचुनाव में हालांकि जिस तरह कहा जाता है कि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, तो सत्ता के साथ ही गया और सत्ता की झोली में गया, लेकिन आसिम रजा को 2027 के लिए रामपुर की सीट से चुनाव लड़ना तय है। और ये आजम खां के क्योंकि करीबी हैं, तो इस नाते भी अखिलेश यादव ने कहा है कि आप रामपुर में आपको चुनाव लड़ना है और बने रहना है। ये वो 25 लिस्ट है जो समाजवादी पार्टी ने जिन नामों पर चर्चा की और चर्चा के बाद उन नेताओं को कह दिया है कि आपको क्षेत्र में बने रहना है और आपको लोगों के बीच बने रहना, और 27 के लिए कोई कोर कसर ना रहे। अब इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि अभी 2027 के चुनाव में लगभग 2 साल का समय है, बावजूद उसके समाजवादी पार्टी कितना इस चुनाव को लेकर फिक्र कर रही है और कितना काम कर रही है, और उसी के तहत एक एक नेता और एक एक विधानसभा पर वो रिहर्सल कर रही है, लोगों की टीम लगाई है, वो इनके साथ साथ इनके काम पर फीडबैक भी दे रहे हैं कि किसका नाम आगे आ रहा है, कौन कितना सक्रिय है। वो समाजवादी पार्टी काम कर रही है क्योंकि 2027 में हर हाल में वो सत्ता चाहती है। सत्ता इसलिए भी कि 10 साल का जो उनका धीरे धीरे हो जाएगा 27 में 10 साल का सत्ता का सूखे को भी वो खत्म करना चाहते हैं। हालांकि जब 2024 में एक बड़ी सफलता मिली, चारों खाने चित किया यूपी में भाजपा को, जब भाजपा नारा दे रही थी 80 में 80 का, उसमें इन्होंने गठबंधन के साथ 44 सीटें भाजपा हारी, यहाँ उत्तर प्रदेश में महज 36 सीटों पर सिमट गई। तो उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो इस समय जोश है, जो उनके आत्मविश्वास है, वो आसमान पर है, और उसी के साथ समाजवादी पार्टी अभी से ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट अंदर खाने से जारी कर रही है, उनको आदेश दे चुकी है चुनाव लड़ने वालों की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो पर आपका कोई सुझाव होगा तो वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। कोई सलाह आपकी होगी, कोई मशवरा होगा तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। हमारे कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।